मोदी आज असम और अरुणाचल प्रदेश में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। वजीर आजम अरुणाचल के हालुआ और शुमाली आसाम के गोहपुर और पूर्व आसाम के मोरून में रैलियों से खिताब करेंगे। वजीर आजम के दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। आसाम से हमारे नुमाइंदे राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, कब तक वजीर आजम वहां पर पहुंचने वाले हैं और कौन कौन से लीडरान उनके साथ शामिल होंगे? देखिए मोनाजा, दो रैली है यहाँ पे पीएम मोदी का। एक है डिब्रूगढ़ के मरान में और दूसरा है शोणितपुर जिले के गोहपुर में। और इस दो जो रैली है उसमें भारी तरह से लोग इकट्ठा होंगे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है कुछ बीजेपी के नेता। क्या होगा तो इसमें? देखिए आज मरान में पहले होगा, जैसे गोहपुर में होगा। कितने टाइम पे होगा यहाँ पे? या अभी 2:30 का टाइम दिया है। 2:30 का टाइम दिया है। अभी आदमी आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूरा आदमी आ रहे हैं। अभी दूर दूर से आदमी का अभी गाड़ी व्यवस्था क्या है। गोहपुर में कितना लोग होगा? यहाँ पे 50,000 तो ऊपर जाएगा। 1.5 लाख होगा बोल रहा है। 2 लाख का ऊपर होगा। 2 लाख का ऊपर होगा। मतलब ये समझते तो 7-8 है ना, तो लगभग लेकर 2 लाख ज्यादा हो गए। 2 लाख से ज्यादा हो गया। हाँ मोनाजा जी, 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे। ये जो गोहपुर है, यहाँ पे जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एक है तेजपुर और दूसरा है लखीमपुर, उसके लिए वो पीएम मोदी यहाँ पे रैली करेंगे। और हम अभी दिखाना चाहेंगे आप दर्शकों को कि यहाँ पे ढेर सारा सा शेयर यहाँ पे लगाया गया है। और ये जो फील्ड है वो बहुत बड़ा एक फील्ड है। और इसमें पीएम मोदी के साथ यहाँ पे मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, यहाँ का सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पे होंगे। और उसके साथ प्रेसिडेंट रणजीत दास यहाँ पे होंगे। और उसके साथ महेंद्र सिंह, नॉर्थ आसाम के जो लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी है वो महेंद्र सिंह भी यहाँ पे होंगे। और लोग सोचते हैं कि इस बार जो स्लोगन है बीजेपी का, पहले 2014 में जो स्लोगन था इस बार मोदी सरकार, और इस बार उन लोगों का स्लोगन है बीजेपी का फिर एक बार मोदी सरकार, वो स्लोगन लेके यहाँ पे मोदी भाषण रखेंगे। Rajiv, as the guest with you were talking about that lakhs of people are going to join this rally. So what are the security arrangements there and what are the timings when the PM will come and other guests and other leaders will be arriving in the rally? देखिए पीएम मोदी जो 2 रैली में भाग लेंगे, एक मोरान में है, मोरान में वो 12:30 बजे में वो वहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पे जो गोहपुर में है वो 2:30 बजे यहाँ का रैली है। और जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो सिक्योरिटी का सिस्टम बड़ा टाइट करके सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है। और लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो ये यहाँ रैली होंगे उसके बाद बीजेपी का जो माहौल है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुल के लोग वोट देने के लिए आएंगे। जी राजीव, और जैसा कि आप बता रहे थे कि कई सारे लोग जो है लाखों की तादाद में लोग वहां रैली में शिरकत करने आएंगे, तो सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त है? सिक्योरिटी का देखिए वहाँ पे पहले जो गेट है फील्ड में, जो पहले का गेट है वहाँ पे 50 के करीब वहाँ पे स्कैनिंग मशीन लगाया गया है। और जो एसबी का लोग है यहाँ पे, पुलिस का लोग है, सीआरपीएफ का लोग है, वो यहाँ पे मौजूद है। और सब जो अंदर घुसेंगे हर लोगों को चेकिंग करके अंदर घुसने के लिए देंगे। और कुछ जो चीज़ है कुछ वो लेके ना आए, इसलिए वो सिक्योरिटी सिस्टम पूरा टाइट करके रखा गया है। राजीव, लोगों में कैसा जोश खरोश इस रैली को लेकर के देखा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी देखा जाए तो सिटीजनशिप बिल को लेकर के काफी तनाव रहा है, तो अभी किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बताए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो बात है वो एक्चुअली नेता के बीच में है और यहाँ का जो संगठन है, दल संगठन है, उसके बीच वो ज़्यादा है। लेकिन आम जो आदमी है उस आम आदमी के बीच में इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का इतना प्रभाव नहीं है।
राजीव, लेकिन जैसा कि हमने देखा था कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए थे और काफ़ी सारे जो तलबा भी हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए थे, तो क्या अगर आज जो है इस रैली में भी फिर से उस बिल का जिक्र होता है तो लोग उस चीज़ का समर्थन करेंगे? देखिए, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे वो विकास का स्लोगन लेके आएगा, उन्नयन का। यहाँ पे जो धलासदिया ब्रिज है, वो जो बोगीबिल ब्रिज है, एम्स का जो सवाल है, वो सब वो सारे चीज़ पे ध्यान रख के वो लोग भाषण रखेंगे। और कांग्रेस ने ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का मुद्दा लेके इस बार निर्वाचन में वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो बात है वो शायद इस बार काम नहीं करेगा। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।